हेलो एवरीवन। आज हम अपनी थीम बॉर्न टू ट्रेड की मज़ीद गहराई में जाते हुए ट्रेडिंग के उस एलिमेंट पे बात करेंगे जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। हर चार्ट, कैंडल और एंट्री के पीछे एक इंसानी दिमाग है और ये दिमाग अक्सर लालच, झूठ और गुस्से में उलझा रहता है। इन्हीं जज्बात की बिना पे हम अपनी ट्रेड लेते हैं। जो ट्रेड आज लें वो वही ज़रूरी नहीं कि जज्बात हमारी कल की ट्रेड में हो। इसी पहलू पे मज़ीद बात करने के लिए आज हमने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को इनवाइट किया है, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी टेक्निक से हमें बता सकें और आपके लिए और भी नए ट्रेडर्स के लिए वो हेल्पफुल हो सके। मेरा नाम है अवैस। आइए मिलते हैं हमारे अपने गेस्ट से। मिस्टर मोहसिन शेर, मिस्टर शर्जील बिलाल जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, और मिस्टर मोहम्मद शहबाज। खुशामदीद आप सबको आज के सेशन में। आई होप कि आप लोग एक अच्छा सेशन इसको करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपने किस तरह से आपकी ये तमाम जर्नी रही है उसको शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मोहसिन साहब, अगर आप एक लफ्ज़ में बताएं कि जब आप एंट्री कर रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है, उस वक़्त आपका माइंडसेट क्या होता है? एक लफ्ज़ में बताइएगा अगर उसको कह सकते हैं। और दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी में, ट्रेडिंग की ज़िंदगी में कौन-सा ऐसा लम्हा था जिसने आपका इम्तिहान लिया, आपकी शख्सियत का, आपका जज़्बात का, और उस तरह से उस पे से आप किस तरह से बाहर आए? देखिए, अगर जिस तरह से आपने एक लफ्ज़ में बोला है, तो ये हर ट्रेडर को फ़ेस करना पड़ता है। जब भी हम मार्केट में एंटर होते हैं, तो एक डर की जो सिचुएशन होती है ना, वो हर जो ट्रेडर है, उसको फ़ेस करना पड़ती है, अपनी ट्रेड को लेते हुए। और ख़ास तौर पे जब हम एज़ बिगिनर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जी। ये चीज़ हमारे ज़्यादा हमें फ़ेस करने को मिलती है कि यार, ये अब जो ट्रेड हम एंटर कर रहे हैं, ये हमारा जो है, ये प्रॉफ़िटेबल बनेगी या हम कितना लॉस करेंगे या जो भी है, सही। और ये हमारा सेटअप काम करेगा या नहीं। लेकिन ये साथ-साथ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, और मेरी भी इसी तरह से इम्प्रूव हुई हैं टाइम टू टाइम, कि मैंने अपने डर को ख़त्म किया है, और वो मुमकिन बना है अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे। जितनी स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है और जितने इमोशंस के ऊपर आप अच्छा आप काम ट्रेडिंग करते हो। स्ट्रैटेजी की बात करें कि हाँ, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जी। अगर आपने अपने उसके ऊपर फ़ोकस रखा हुआ, आपने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव है आपको, और उसके ऊपर कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, तो ये चीज़ें फिर साथ-साथ जो है वो इम्प्रूव होती हैं। सो आपके लिए वो वर्ड डर है और आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, हाँ, जो कि पहले आपको ये ज़्यादा था, लेकिन अब ठीक है। इतना नहीं है, क्योंकि इसको कर के अब इतना एक वो हो चुका है, तो ठीक वो है। ये चीज़ है। जी, शर्जील भाई। स्ट्रेटजी के साथ मैं कहूँगा कि आपका डिसिप्लिन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक लेट्स है। से आपने जो है कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स से पहले क्या होता है कि हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग उसी हैबिट को कंटिन्यू, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेम नहीं रहता। तो राइट। हमें वो चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है। लेट्स से अगर मैं एक ट्रेड करूँगा लंदन सेशन में, एनवाई सेशन के दौरान मेरी एक स्ट्रेटजी होगी ठीक और है। मैं डिसिप्लिन नहीं रहूँगा, मैं कभी एशियन में कर रहा हूँगा, तो वो बेशक आपकी स्ट्रेटजी जो भी हो वो हमें हमेशा तो वो नेगेटिव की एक तरह लिंक वर्ड करती है। क्या है आपका माइंडसेट का जो है? मेरा माइंडसेट जो एक वर्ड है उसको डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन या है, ठीक है। जी, शहबाज साहब। जिस तरीके से आपने पूछा कि एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करें कि जब आप ट्रेड में इंटर होते हैं तो आप क्या चीज़ आपके दिमाग में होती है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मेरा आज का मैक्सिमम लॉस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक ठीक है। है? कोई भी ट्रेडर है उसको अपने प्रॉफ़िट का पता हो ना हो, उसको अपने लॉस का पता होना चाहिए इस मार्केट के अंदर, कि जब मैं किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर हो रहा हूँ तो मैं अपने अकाउंट का इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ठीक ये है। आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव भी करता है, साथ में आपका जो ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि आपने पूछा कि जी कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको इमोशनली ट्रिगर किया हो, जी। ठीक है? जब भी कोई ट्रेडर ज़रूरत को रख कर ट्रेड करता है, यानी ट्रेडर का काम है ट्रेड करना, इट्स अ बिज़नेस, जी। ठीक है? हम इसको एज़ ए बिज़नेस लेकर चलते हैं। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर अपनी ज़रूरतों को लेकर आ जाएँगे, ठीक है? अपनी मजबूरियों को लेकर आ जाएँगे, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है। ठीक है? तो जब तक आप अपनी ज़रूरत पर ट्रेड कर रहे हैं ना, यानी कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है, मैंने किसी का कोई लोन है, कोई डेबिट है, वो देना है वापस, ठीक है। तो तब तक आप ट्रेडर आप ये नहीं बन कह रहे हैं कि सकते। आपके अपने जो ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो भी हैं, उनको हाँ, साइड पे रख उनको के साइड पर रखकर आप ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग फ़ोकस के ऊपर करें। फ़ोकस करें, वो ठीक ज़्यादा है। बेहतर है। ठीक है, और मेरे ख़्याल में कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे एक्सनेस में है कि नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, और ज़ीरो स्टॉप आउट प्रोटेक्शन जो है, ज़ीरो स्टॉप आउट, उससे ये मदद मिलती है कि आप किसी हद तक इन जैसे जज़्बात पे या इन जैसी चीज़ों पे कंट्रोल पे रह सकते हैं। अगर मार्केट में अचानक अनएक्सपेक्टेड मूव हो जाए, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। तो किस तरह से आप उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं?
ये अब क्योंकि मार्केट में काम करते हुए मतलब इतना टाइम हुआ है, तो ये हमें रोज़ ही इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई भी पूरी दुनिया के अंदर कुछ मसाइल अगर हुए हैं या कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज़ है वो आई है मार्केट के अंदर, तो ये मूवमेंट ऑलमोस्ट रोज़ ही देखना पड़ती है। और इसमें कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो इमोशंस हैं वो इतने स्ट्रांग हों जी, कि बिल्कुल आप जो है ना वो एक न्यूट्रल ट्रेड कर रहे हो, कि चाहे आपका प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है, वो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है। कई लोग शुरू में हम भी ये चीज़ें सारे ही लोग ये गलतियाँ करते हैं कि थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉफिट बना है तो उसके ऊपर जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या जी, ओवर ट्रेडिंग की तरफ वो फिर चले जाते हैं, या फिर अगर लॉस हुआ है तो वो भी उसके ऊपर फिर एक रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। जी। तो ये चीज़ जो है भी करनी पड़ती है, लेकिन इसको कंट्रोल साथ-साथ करते हुए अब ये है कि ये एक नॉर्मल हिस्सा है, चाहे मार्केट किसी भी तरह से मूव करती है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं आप पड़ता। मार्केट की ऊपर जाने या नीचे जाने पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। आप ये है कि जो आपका प्लान है, स्ट्रैटेजी है, ऐसे ही है। उस पे उसमें जैसे भी शहबाज़ भाई ने भी बात की है कि हम एक कंट्रोल्ड जो है ना वो एक लॉस को देखते हुए कि हमने यार इतना लॉस करना है, और बेसिक यही है कि आपने कितना लॉस करना है वो आपको लाज़मी पता होना जी, चाहिए। और वो अगर आपको पता है कि आपने कितनी जो है वो आज के दिन में या इतनी इससे ज़्यादा आप लॉस करोगे तो निकल जाओगे या वो चीज़ है। और वो इमोशंस बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। लॉस हो रहा है तो ये एक पार्ट है एक उसका। पार्ट है, इसको हाँ, आपको बिज़नेस का बर्दाश्त करना चाहिए, बिल्कुल। एक्सेप्ट करें इसको। किसी भी बिज़नेस में देखिए ये चीज़ जी, होती है, हर बिज़नेस का पार्ट होता है जी, उसका, लॉस तो उसमें होता है या प्रॉफ़िट बनता है। तो ये एक बिल्कुल न न्यूट्रल इसमें जी, काम करना चाहिए। बाकी ये मौसम भी जिस तरीके से है, ये अनएक्सपेक्टेड मूव तो मतलब आप यूँ ले लें कि ये एक पार्ट हुँ, है हुँ। ट्रेडिंग का। ये हर हफ्ते के अंदर 1-2 दफ़ा शर्जील भाई ऐसा होता है एग्ज़ैक्टली। जी, कि अनएक्सपेक्टेड मूव्स आते हैं हमारे जी, सामने। अच्छा पहले सॉरी। जी, जी, पहले ऐसा होता था कि जिस तरह हमें फंडामेंटल्स के बारे में पता होता था कि इस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। लेकिन हुँ। अभी जो है मार्केट की सिचुएशन लास्ट ईयर से ऐसे हो चुकी हुई है कि आप कभी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, तो हमेशा टेक्निकली आपको ग्रिप होनी चाहिए। जी, जैसा कि अभी शहबाज़ भाई ने भी कहा था कि हमें अपने लॉस का पता होना चाहिए। अब इमोशनल इंसान क्यों हो जाता है, इमोशनल ट्रेडिंग क्यों शुरू कर देता है कि वो हमेशा मेजर टाइम्स को नहीं देख रहा होता। जी, वो स्कैल्पिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर होता है और जितना मेजर लॉस कर चुका होता है, फिर जब बड़े टाइम फ्रेम में आती है तो उसमें इतना गट्स नहीं होते कि वो दोबारा से उसको रीगेन कर सके, उसको रिकवर कर इमोशनली सके। जी, तो इमोशनली आपको हर वक़्त रेडी रहना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ। चाहे जिस तरह भी मार्केट जाए, जिस दिन भी जाए, इमोशनली आप रेडी हों और अपने प्लान पे स्टिक रहें, ठीक है। कौन-सी ऐसी कोई आदत थी जिसको आप एज़ अ ट्रेडर हुँ, जिसको आपको हटाना पड़ा? जो कहते हैं ना बुरी आदतें को छोड़ना पड़ा। अक्सर आदतें छूटती नहीं हैं लेकिन उस पे आपका कंट्रोल आ जाता है। हुँ। वो कौन-सी ऐसी एज़ अ ट्रेडर ग्रो करने के लिए वो कौन-सी एक ऐसी आदत थी? मेरी जो सबसे एक बुरी आदत, बल्कि हर ट्रेडर की शायद शुरू में ऐसी होती होगी कि जब भी आप सो के उठें, मोबाइल हाथ में उठाया होता है और ट्रेडिंग को देख रहे होते हैं और चार्ट्स को, कि हमसे कोई भी ऐसा लेवल या ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए कि हमारे हाथ से प्रॉफिट ना निकल जाए। तो ये एक बहुत बुरी एक आदत होती है एक ट्रेडर की कि वो आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप किसी भी जगह पे खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और ये मेरी एक हैबिट्स थी। इसको ओवरकम मैंने इस तरीके से किया कि जब आप डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं, जब आपको पता है कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है और वो स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली उस टाइम फ्रेम में, उस सेशंस में आपकी वर्क करेगी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उस स्ट्रेटजी को आप सिस्टम पे बैठते हैं, आप प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करते हैं चार्ट को, देन आई थिंक जी, कि ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने इन चीज़ों को बहुत जल्दी जो है वो ओवरकम किया था शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो ऐसा नहीं किया कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें वर्किंग करनी पड़ी, लेकिन मुझे 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के अंदर ये चीज़ समझ आ गई थी कि हर वक्त ट्रेडिंग नहीं है। जी, जब मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और आई थिंक कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो वही आपको लीड्स टू डिसिप्लिन की तरफ लेकर जाती है। ठीक है। Yep. जी, अच्छा, इसी में जी, मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो बिल्कुल रिलेटेड मेरे साथ भी ऐसा ही है हुँ। कि मोबाइल के ऊपर जो ट्रेडिंग है ना, मैं अभी अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी मना करता हूँ कि आप मोबाइल को देख के ट्रेड ना करें। ठीक है। और आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करें। हाँ, जिस तरह कोई भी बिज़नेस है, कोई काम है आपका, कहीं पे आपका कोई सेटअप है, उसको देखते हुए। क्योंकि मोबाइल पे क्या है कि आप मसलन गाड़ी में चल रहे हैं, आगे वहाँ पे कुछ भी एनवायरनमेंट है, तो आप उसी को देखते हुए आप हुँ, ट्रेड भी कर रहे हो। कोई
फ़ौरन से कोई न्यूज़ आई है, कोई डाटा आया तो आप उसी टाइम वो रिएक्ट कर रहे हो कि यार मुझे ये वो तो करना है। आई थिंक इसमें आपकी दोनों लाइफ इफ़ेक्ट होती है। ट्रेडिंग की वजह से अगर आपकी सोशल जो लाइफ है, अगर आप कहीं गए हैं बाय किसी फंक्शन में, तो पर्सनल वो लाइफ़ इफ़ेक्ट भी, होगी, बिल्कुल। और अगर उसमें कुछ चल रहा है सोशल पर्सनल लाइफ में, उसकी वजह से ट्रेडिंग लाइफ मुझे इफ़ेक्ट वैसे भाई होती है। जितना भी अभी तक कभी लॉस हुआ है ना, वो तब हुआ है जब मैंने सेटअप पे बैठ के ट्रेड नहीं की। ठीक है। मैं कहीं पे मोबाइल पे ट्रेड कर रहा हूँ या किसी कंट्री में गया हूँ तो वहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ या इस तरह से। या अचानक अदरवाइज़ किसी की कॉल आ गई कि यार वो फलाना काम हो गया, ठीक है ना, हाँ, देखो मार्केट ऐसे जा रही है। वो जी, मैंने मोबाइल निकाला है, ठीक है, और वो ऐसे ही। मोबाइल पे उसने देखा है, हाँ यार मार्केट तो वाक़ई गिरती जा रही है। ठीक है। और इसमें ओवर ट्रेडिंग भी फिर होती है। आप हर टाइम देख रहे होते हो, हुँ। रात को जब उठते हो तब भी आप उसको मोबाइल को देख रहे हो। शहबाज़ भाई, आपकी वो कौन-सी आदत है जो एज़ अ ट्रेडर आपको ख़त्म कर दी है या कंट्रोल कर लिया है उसपे? देखें, एज़ ए ट्रेडर जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो वही कि आप मोबाइल ट्रेडिंग को छोड़ दें, ठीक ठीक है? है, ये इससे मैं एग्री करता हूँ ठीक है, कि जो भी बंदा न्यू बिगिनर है, चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर ही क्यों नहीं है, ठीक है? अगर आप मोबाइल के ऊपर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दें। ठीक है। आपके पास एटलीस्ट एक लैपटॉप होना चाहिए, जी। कम से कम एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है? जिसके ऊपर आपने पूरा एनालाइज़ किया हो, आपके लेवल्स लगे हों, आप फिर ट्रेडिंग करें। लेकिन अब ये है कि देखें, हर बंदा, हर कोई भी ट्रेडर शुरू में अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो आप उसकी बेस पे, मोबाइल की बेस पे ट्रेडिंग मत करें, लेकिन आप मार्केट से अगर आपने इंटरेस्ट लाना है, मार्केट देखने के लिए, चार्ट्स देखने के लिए, हाँ, तो वो आप वो आप देख करें। सकते हैं, बट जिसको कहते हैं प्रॉपर एनालाइज़ जो है ना, वो जी, आप इसको लैपटॉप के बगैर या किसी पीसी के बगैर नहीं कर सकते। ठीक ठीक हो है। नहीं, गया? मोबाइल पे ऐस करने का मकसद ये नहीं है कि आप मोबाइल बिल्कुल यूज़ कर अब हुँ, कोई बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मकसद ये है कि एक प्रॉपर फिर सेटअप पे करें ना, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जी, रहते हुए करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह पे ट्रेड कर रहे हो। हाँ, ठीक है। इंस्टेंट डिसीज़न्स ना लें, हाँ। पहले उसको देखें फिर करें। ठीक है। मोस्टली ये इसमें फोमो से, जिस तरह आपने कहा था डरते हैं, फोमो से रिलेटेड चीज़ें हो गई या आपकी सोशल लाइफ़ वग़ैरह इम्पैक्ट होती है, जिसकी वज़ह से दोनों साइड पे आप गलत डिसीज़न्स ले सकते हैं। ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, कौन-सी कोई ऐसी आदत है या कोई ऐसा आपकी प्रैक्टिस है जो आपको ट्रेडिंग से पहले या ट्रेडिंग के बाद एंटर होने से या ट्रेडिंग से के बाद में आपको रीसेट करनी पड़ती है? यानी आपके दिमाग में आपको उसके बारे में करना पड़ता है कि ये मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो, तो डिफ़रेंट चीज़ों को जो है ना वो सामना करना पड़ता है। लेकिन अब वो पहले सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन-सी आप गलतियाँ कर रहे हो या किस तरह, और ये मोस्टली लोग 99% जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे रीजन्स के अंदर, वो क्या कहते हैं कि जर्नल्स नहीं बना रहे होते, लिख नहीं रहे होते, उनको पता ही नहीं होता कि ठीक वो है। क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्यों ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो पहले ये है कि आप लिखना स्टार्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गलती करते हो ट्रेड करते हुए, क्यों आपने कौन-सी ट्रेड ली है और वो किस लॉजिक पे ली है। और इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ़ होती, कई दफ़ा स्ट्रैटेजीज़ में आप इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। कई दफ़ा मैं जैसे कि ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन जी, ओवर ट्रेडिंग भी आपको लिखने से पता चलेगा। जी। अदरवाइज़ आपको आप पता नहीं उसका चलता। मॉनिटर नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं रख सकते। हाँ, जी। तो ये अच्छा पहले मैं बिल्कुल नहीं करता था। काफ़ी टाइम पहले। लेकिन जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है और यकीन करें कि इसके ऊपर जो है ना वो बेहतरीन क्या इसके आपको रिज़ल्ट हैं। अपनी हर दिन, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या हर दिन में हर ट्रेड को हर लिखना ट्रेड को लिखना हर ज़रूरी है? ट्रेड में आप क्या लिखेंगे कि आपने ये इस पे एंटर किया था, उस टाइम आपके इमोशंस कैसे थे? क्यों एंटर किया आपने? अच्छा, आप आप इसको क्या किसी को न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे थे? किसी ने कोई टेलीग्राम में सिग्नल पोस्ट कर दिया तो आप ट्रेड कर रहे हो, या किसी ने को दोस्त ने कॉल की है कि ये एंटर कर, और फिर आप किस प्राइस पे एंटर हुए, आपने रिस्क कितना लिया? और आपने टीपी कैसे डिसाइड किया था ये वाला? ठीक पूरा है। उसका एक-एक वो लिखेंगे तो अच्छा। इम्प्रूव जी, करेगा। शहबाज़ भाई। असल में क्वेश्चन जो था आपका वो ये था कि आप जब ट्रेडिंग के लिए आप ट्रेडिंग के लिए जब हाँ, आते हैं या वही, ट्रेडिंग वही। जब क्लोज़ करते हैं उस दिन क्लोज़ की, तो करते हैं आप तो अपने माइंड माइंडसेट को आप किस तरीके से रीसेट स्विच कैसे करते हैं, करते हैं? रीसेट जी, कैसे करते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि अगर हर बंदे की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से सम टाइम हम भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। शर्जील भाई के साथ हो जाता होगा, मोहसिन भाई के साथ हो जाता होगा। कुछ ना कुछ ऐसा जी, फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ दोस्तों के हैं। तो अगर इस किस्म का कोई मैटर है ना, उस दिन तो हम पहली चीज़ तो ये है कि आते ही नहीं है ट्रेड के लिए। जो बात है सीधी कि हम लोग ट्रेड में एंटर ही नहीं होते, ठीक है। इवन सेटअप पे ही नहीं बैठते। ठीक है? हमें पता होता है कि यार पीछे हिस्ट्री अगर हम देखें ना, जी, तो इमोशनली जब भी ट्रिगर होकर बैठे हैं,
जी, तो हमने क्या किया है, लॉस ही किया है। नंबर 2, अगर आपका सब कुछ ठीक है और आप ट्रेड के लिए बैठ भी गए, अपने सेटअप के ऊपर भी बैठ गए, बट आपका लॉस हो गया, अब आपने माइंड को कैसे स्विच करना है? जी, पता है क्या, मैं एक चीज़ करता हूँ, अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये बात करता हूँ कि वीक के अंदर ना 4 दिन प्रॉफ़िट आता है, ठीक है। ठीक है? फ्राइडे वाले दिन अक्सर क्या होता है, जो प्रॉफ़िट आया होता है ना, वो लड़कों का वापस चला जाता है। तो वो जो फैमिली होती है ना पीछे, वो यही बात करती है, कहती है, "यार 4 दिन तो बड़ा खुश रहता है, जब वीकेंड आता है ना, घूमने-फिरने का टाइम आता है, तो ये गंदा सा मुँह बना के घर के अंदर घूमता रहता है।" तो सही हमारा बात। बड़ा सिंपल होता है कि यार जब ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म से आप उठे हैं ना, तो जो कुछ है वहीं छोड़ कर जाएँ आप। ठीक है, थोड़ी देर के लिए दोस्तों के साथ ठीक थोड़ा है, गेट टुगेदर कर लें, तो मूड आपका फ्रेश हो जाता है। ठीक है। दैट्स इट। हुँ। जी, और इसमें एक चीज़ और भी ऐड हम कर सकते हैं कि लेट्स से आज के दिन हमने कोई भी ट्रेड किया है और वो अच्छा नहीं गया, तो हम लोग उसको इस तरीके से कर सकते हैं अपने माइंड को बिल्कुल लेट्स से अगर आज जो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट हमें करना जी, चाहिए, चाहे हम बिल्कुल, प्रॉफ़िट कर रहे हैं, चाहे हम लॉस कर रहे हैं, उस दिन हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट डे फ्रेश माइंडसेट और फ्रेश स्ट्रैटेजी के साथ हमें आके बैठ के ट्रेड करना चाहिए। अगर वही हम लोग अपने माइंड में रखेंगे कि कल मेरा इतना लॉस हो गया था और आज मैं प्रॉफ़िट नहीं कर सकूँगा, हुँ, डेफ़िनेटली उस दिन भी हमारा लॉस होगा। तो बिल्कुल अपने माइंडसेट जो आपका माइंडसेट है वो एक ट्रेडिंग माइंडसेट ट्रेडर का माइंडसेट होना चाहिए। जी, इमोशनली मार्केट को समटाइम्स बिगनर्स जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उनको ये चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही होती हैं कि मार्केट में क्या है कि एक दिन लॉस हो गया तो वो उसी जो है सीक्वेंस के साथ मार्केट में एंटर हो रहे होंगे जी। दोबारा। लेकिन ये है कि जब हम फ्रेश माइंडसेट फ्रेश एनालिसिस के साथ मार्केट के साथ ट्रेडिंग उसमें करेंगे तो आई थिंक कि हमें इतने मेजर लॉसेस और इन चीज़ों को सामना हर नहीं करना रोज़ पड़ेगा। एक नई मार्केट, एक नया सेटअप, नया चार्ट्स नहीं है, तो आपको हर रोज़ एक नए माइंडसेट के साथ मार्केट में एग्जैक्टली। एंटर होना चाहिए। जी, जी। जब इसी इसी की बेस पे देखें क्योंकि आपने अगर वीक में 4 डेज़ 5 डेज़ ट्रेडिंग करनी है, तो जब अचानक अ, हाई वोलेटिलिटी के मोमेंट्स आते हैं, तो उस वक़्त फ़ोकस कैसे रहते हैं? देखिए, आपको ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ये हाई वोलेटिलिटी का टाइम होता है, तो आपको आपके जज़्बात उसी वक़्त इफ़ेक्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही। तो उस वक़्त कैसे उनको इफ़ेक्ट ना होने दीजिए और उस पे फ़ोकस रह सकते हैं आप? हुँ। अच्छा इसका सबसे एक बेस्ट जो इसका वे है एक्सपीरियंस ट्रेडर जो हैं उनकी एक्सपीरियंस के साथ-साथ इमोशन लेस हो जाते हैं। जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनकी जी, साइकोलॉजी क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ जो फंडामेंटल मेजर न्यूज़ आ रही होती हैं, ट्रिगर हो रही थी। तो उसमें मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स तक उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। ठीक है। मार्केट में आप एंटर ना हों। सिर्फ आप अच्छा, देखें कि उस स्पेसिफिक फंडामेंटल न्यूज़ जो भी आ रही है यूएस डॉलर की न्यूज़ रिलीज़ हो रही है, आप पहले उसको देखें कि किस दिन आ रही है, किस टाइम पे और मार्केट का क्या रिएक्शन हो रहा है। जी, मिनिमम 6 मंथ्स उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करें और उसमें देखें कि मार्केट की क्या जैसे-जैसे उसको ऑब्ज़र्व करेंगे फिर 6 मंथ बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब वो उस दौरान ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको बाय लक उनको प्रॉफ़िट अगर हो भी जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो अपने अकाउंट को ज़ीरो भी कर जी, सकते हैं, हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ के टाइम पे। तो बाय द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस थोड़े टाइम बाद जब उनको एक्सपीरियंस इस चीज़ के ऊपर हुँ, हो जाएगा देन वो सारी चीज़ें टेक्निकली ही वर्क कर रही होती हैं। ठीक है। लेकिन टेक्निकली अब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, हुँ, तो उनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जी, जो भी मेथड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेथड होगा वो भी सारा उनका डिस्टर्ब हो जी, जाएगा और वो मेजर लॉसेस की तरफ जी। जाएँगे। आई थिंक काफ़ी ट्रेडर्स ने ये मेंशन भी किया है कि एक्सनेस की मोबाइल ऐप या हुँ, एक्सनेस का जो और टर्मिनल है, वो हुँ, उनके जो फीचर्स हैं, वो उनको हेल्प करते हैं कि वो फोकस पे रहें अपनी दैट्स और गुड। वैलिडिटी को इग्नोर कर सकें। देखें, अब आते हैं जो हर किसी को हर दिन या हर दूसरे दिन फेस करना पड़ता है, वो है बैड सेशन, हुँ, ठीक है? हुँ, अब बैड सेशन हो गया, हुँ, ठीक है? जैसा आपने कहा था कि मार्केट का हिस्सा आपको एग्ज़ैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बैड सेशन हो गया, अब उससे बाद आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है? अपने माइंड को कैसे उससे क्योंकि अब उसी बैड सेशन के साथ अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ़ में जाएँगे तो सब कुछ इफ़ेक्ट होगा। हुँ, हुँ। तो उसके बाद आप क्या करते हैं या आपकी क्या ऐसी कुछ अपनी आदत हैं जिसकी वज़ह से आप उस माइंडसेट से निकल आते हैं? देखिए, इसमें ट्रेडर टू ट्रेडर जो है ना वो डिपेंड जी, करता है कि वो अपने आप को किस तरह से अगर कोई भी है, अब ट्रेडिंग के अलावा भी अगर हम देखें कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जी, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। अब मैं मोस्टली जो है ना वो मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक ठीक है है। और मुख्तलिफ़ होटलिंग का भी मुझे अच्छा, वैसे काफ़ी ये चीज़ें हैं।
तो ये है कि अगर लॉस हो, जैसे पहले भी हमारी बात हो रही है, अगर लॉस आपको हो रहा है 2-3 दिन या इस तरह से लगातार आपको लॉस है, तो आप मार्केट से थोड़ा आपको आउट होना चाहिए। स्पेस ले लेनी चाहिए हाँ, थोड़े दिन ठीक की है। गैप। तो उसके ऊपर ये नहीं है कि आप मुकाबला शुरू हाँ। कर दें हम्म। टोटली मार्केट के साथ कि यार ये अब मैं आज ही इसको एग्री, रिकवर बिल्कुल एग्री। करूँगा। आई थिंक हाँ। बीच में अगर इस तरह का कुछ है तो ब्रेक लेना ज़रूरी है अपने माइंड को रिफ्रेश मैं करने तो के लिए। मोस्टली यही जी, करता हूँ, कई लोग गेम्स खेलते जी, हैं, कई लोग डिफरेंट चीज़ें जी, इसमें डिफरेंट मुख्तलिफ स्पोर्ट्स किस्म के। एक्टिविटीज़ हम जी, लोग कर रहे होते हैं हुँ। ठीक है। माइंडसेट को जस्ट रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि लेट्स से आपको समटाइम्स मार्केट में मेजर लॉसेस भी होते हैं, ये रियलिटी है। जी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि रिवेंज में चले जाएं जी, इतना ज़्यादा लॉस, क्योंकि जी, माइंड में वो ट्रिगर कर रही होती है बार बार चीज़ कि हुँ। मैंने इतना मेजर लॉस कर लिया, अब इसको रिकवर किस तरह जी, करना है। तो उसको हमें थोड़ा सा पॉज करना चाहिए, मे बी 2 डेज़ 3 डेज़, अगर बहुत ज़्यादा भी है तो 1 वीक का हमें ज़रूर टाइम देना चाहिए। जी, उसके बाद मार्केट कंडीशन सर्टेंस हमें प्रोवाइड करी थी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना चाहिए। जी, जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी विद प्रॉपर माइंडसेट के साथ, आपके ट्रेड सेटअप्स के साथ, इवेंचुअली वो लॉस आपके रिकवर हो जाएंगे। जी, बट अगर हम लोग रिवेंज की तरफ जाएंगे तो जो मेजर लॉस है वो और ज़्यादा होते होते ठीक कि है। वो माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब हो जाता अच्छा, तो इसमें एक जी, चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जिस तरीके से बैड डे की आपने बात की ना, पहली चीज़ तो ये ट्रेडर को पता होना चाहिए कि मेरा बैड डे बनता क्यों है, ठीक है। ठीक है? है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि आज के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं है। जी, मार्केट रेंज के अंदर है या आज मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं मैनिपुलेट कर रही है। ठीक है। तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि आपने डेली बैठ के जी, ट्रेड करना है। आप जी, थोड़ा-सा दूर हो जाएँ उस दिन जी, के लिए मार्केट से। दूसरी चीज़ कि अगर आपने रिस्क वही मेरी पहले वाली बात कि अगर आप सोच कर आए हैं ना कि इससे ज़्यादा जी, लॉस नहीं करूँगा, जी, तो आपको पहले ही पता है कि मेरा इतना लॉस होगा, तो आपका बैड डे नहीं बनेगा। ठीक लेकिन है। अगर उसके बावजूद भी आप फँस जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये मार्केट फँसाने में बहुत एक्सपर्ट है। जी, बड़ों-बड़ों को फँसा जी, लेती है। तो अगर आप फिर भी फँस जाते हैं इस चीज़ के अंदर, तो जैसे मोहसिन भाई ने बताया कि आप के पास जो भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको अच्छी लगती है, जो आप आपका उस शौक है। जो आपका शौक जी, है, आप उस तरफ इससे आप करते रिलैक्स हैं। जी, होते हो, रिलैक्स कुछ होते हैं, भी हो आप उधर सकता है। चले जाएँ, कोई यार दोस्त है, आप वहाँ चले जाएँ, कोई आउटिंग के लिए आप बाहर चले जाएँ। तो जी। एग्री, दोनों से एग्री, ठीक है ना? आई थिंक आपके जो भी आपकी हैबिट्स हैं सोशल लाइफ में, कोई अगर जिम जाता है या आपका स्विमिंग का या किसी और चीज़ का शौक है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेंटेन ट्रेडर के लिए मेंटेन रखना बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है जितना आपके डेली ट्रेडिंग या जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहें। माइंड को वो डाइवर्ट कर देता है ना, जी। स्ट्रेस रिलीव और रिलीव वापस होता है आप आपका। एक फ्रेश माइंड के साथ, एक बिल्कुल। फ्रेश जज़्बे के साथ वापस आप ट्रेडिंग में आते हैं। हुँ। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा इसमें बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की। हुँ। देखें ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये आपको अपने आप से मिलाती है, ठीक है? सही है। अगर आप जॉब करते हैं या आप किसी और शोबे से मुंसलिक हैं, तो हो सकता है कि आपको वो टेस्ट ना करे, ठीक है? हुँ। आपके इमोशंस में वहाँ तक ना जाएँ। अक्सर ट्रेडर्स को अकेले बैठना पड़ता है या कई-कई घंटे स्क्रीन पे गुज़ारते हैं या फिर वो उस वक़्त या उनके घर वाले, फैमिली वाले वो चीज़ नहीं समझते कि ट्रेडिंग से क्या मसला है या उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। हुँ। तो शर्जील भाई, आपने इस ट्रेडिंग के दौरान अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में क्या सीखा है कि आपको किस यानी चीज़ से मसला है या आपका किस चीज़ पे अच्छा ग्रिप है? मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता था। ठीक है। लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी जी, मेरा ऐसे ही रहा है कि ठीक है। हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी होती है। लाइक मैंने क्योंकि गोल्ड में ट्रेड करना शुरू किया था, तो गोल्ड ऐसा पेयर था कि वो बहुत वोलेटाइल था एज़ कम्पेयर टू जी, करेंसीज़ में। तो उसमें ये होता था कि समटाइम्स मुझे इम्पल्सिव डिसीजन लेने पड़ते थे और उसमें मेजर लॉसेस भी होते थे। ठीक है। तो जब मैंने अपनी थोड़ी-सी इसको स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया और माइंडसेट को भी चेंज किया कि मुझे हर वक़्त एक ही माइंडसेट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही जी, होती है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसमें मैंने जब अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा चेंज किया, स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया, तो मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि आप जब मार्केट में लो वॉलेटिलिटी हो या मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो रही हो, तब हमें मार्केट में एंटर होना चाहिए और उतना लेट्स से हमारा जितना भी रिस्क ले रहे हैं, उसके जी, अगेंस्ट हम अच्छा रिवॉर्ड ले रहे हैं, उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। ठीक है। प्रॉफ़िट टेकिंग के साथ जब हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में एंटर होंगे, तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमने जितना प्रॉफ़िट गेन किया हुआ है, उसमें से हम लोग रिस्क ले सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो जी, ये चीज़ जो है एक ट्रेडर्स के लिए शुरू में नहीं समझ में आती, लेकिन बाय द टाइम ऑफ स्पैन हम ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम लोग जाते हैं कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई टूल या कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो आप जिसमें अपना बिहेवियर देख सकते हैं, यानी आपके बिहेवियर का रिफ्लेक्ट करता हो, वो प्रैक्टिस करते हुए आपको पता चले कि अच्छा देखें, कभी ऐसा होता है कि जब आप इमोशनली बहुत उसमें स्ट्रेस में आते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इस वक़्त मैं शायद गुस्से में हूँ या मैं इस वक़्त
फोमो है या जो भी है वो बाद में अक्सर पता चलता है। तो हुँ। कोई ऐसा प्रैक्टिस जो करते हैं जिससे आपका ट्रेडिंग बिहेवियर आपको पता चलेगा यार आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा मैं अभी इस वक़्त मैं गुस्से में हूँ या हुँ, इस वक़्त मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो किस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये इश्यू है अभी? समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस तरह मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं और समटाइम्स मार्केट में 2-2 3-3 दिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है। उस टाइम पे मैंने इस चीज़ पे फ़ोकस किया कि हमें उस दिन मार्केट आप देखें, एनालाइज़ करें, अगर आपको अच्छा ट्रेड सेटअप्स उस टाइम पे नहीं मिल रहा, जी, आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। ठीक है। इट्स नॉट एवरी डे यू हैव टू ट्रेड। जी, तो हमें उसमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि मैंने इसमें ये चीज़ हमेशा ऑब्ज़र्व की है कि आप लेट्स से हमारे पास 20 ट्रेडिंग डेज़ इन अ मंथ, जी, उसमें अगर आपको 5 दिन भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप एग्ज़ीक्यूट करें और ठीक है। मार्केट से एग्ज़िट हो जाएँ। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए है कि हर रोज़, हर वक़्त हर ट्रेडिंग वक़्त ट्रेडिंग ट्रेडिंग ना करें। जी, ऐसे ही जिस तरह आपने पूछा ना कि कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी चीज़ जी, जो आपको बताती हो कि आप इमोशनली इस वक़्त ट्रिगर हैं और आप उसको कंट्रोल कर लें। जी, अवैस भाई अभी तक की मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। ठीक है। हाँ, हुँ, अलबत्ता 2 दिन बाद ज़रूर आपको पता चल जाता है कि आप इमोशनली ट्रिगर थे। उस तभी वक़्त जी, 2 हाँ, दिन तभी पहले आप आपका जी, ये हाल हुआ है। हुँ, ठीक जी, है? और ये कैसे पता चलता है वो जो हमें जब मोहसिन भाई ने बात जी, बताई ना हुँ। कि जब आप अपनी लॉग शीट मेंटेन करते हैं ना तो लॉग शीट आपको उस दिन का बड़ा क्लियर बता रही होती है कि आज के जी, दिन के अंदर ना आपके 3 एसएल हो गए थे। जी, उसके बावजूद भी अगले 4 एसएल आपने अपनी खुशी से लिए। जी, तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसे थे कि आप ये सारा कुछ करके बैठ गए। यही है ना, अगर आप 5 हाँ, दिन ट्रेड कर रहे हो तो उसको आप लिखते रहोगे, तो ये लिखते एक रहेंगे टूल है बिल्कुल। हुँ, जो कि आपको हफ्ते के बाद हाँ, आपको पता चल महीने में जाएगा आप कि जब ऑडिट करते हैं बिल्कुल एग्री आपने क्या करूँगा गलती की आपसे। है। हाँ। जी, आपको पता लग जाता है यार मैं किधर-किधर गलत था यहाँ पे जी। ना। देखें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक ट्रेडर के लिए, ख़ास तौर पे एक नए ट्रेडर के लिए, उस वक़्त के लम्हात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगेन वही आपने कहा कि 2 दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके जज़्बात क्या थे, लेकिन तब तक तो लॉस हो चुका है या जो भी उसका था। एज़ अ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर उस लम्हे में जब आप होते हैं, तो हुँ। आप वही है कि आप इसको कैसे आप चाहते हैं कि नहीं यार ये मुझे लग रहा है मैं अभी फोमो में हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं अभी रिवेंज ट्रेडिंग में जा रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं करनी चाहिए। वो रियलाइज़ेशन उस वक़्त मोमेंट का किस हुँ। अब वैसे भी इसमें अब ऐसा कोई टूल तो है नहीं कि जो आपने साथ कोई जिस तरह कोई जी, मेडिकली आपने जी, साथ मीटर लगा दिए। जी, तो ये पता तो चलेगा तब भी जब आप लिखने पे आओगे, ये बहुत ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए ना, आप अगर देखिए लिख रहे हैं कि मैंने आज मसलन, जैसे कि मैं खुद करता हूँ, मेरा जो टारगेट है ना, मैं 3 ट्रेड्स करता हूँ मोस्टली ठीक है, दिन में, ठीक है? ठीक है, अगर मेरा जितना प्रॉफ़िट का टारगेट है या इतना मैंने अचीव करना है दिन में, अगर जी, वो मेरी एक ही ट्रेड से हो जाता है तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ, जी, तो मैं दोबारा उसको लिखूँगा, जी, ठीक है? अगर मुझे आदत है लिखने की, जी, तो टारगेट पूरा हो गया, जी, फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने अपना रूल तो ब्रेक किया, जी, ठीक है? और जब आप उसको बाद में देखोगे कि यार ये जो है ना, और अच्छा फिर प्रॉफ़िट हुआ, फिर जी, मैंने तीसरी ट्रेड फिर लगा दी, जी, तो इट्स मीन कि आप ओवर ट्रेडिंग में उस दिन चले गए हो, जी, ठीक है? या आप जब ट्रेड, जैसे पहले भी मैंने बोला था कि ट्रेड जब आप ले रहे हो तो आप ट्रेड की वजह लिखोगे ना, जी, क्यों ली आपने? जी, आप कोई टेलीग्राम पे सिग्नल आपने देखा जी, या किसी ने किसी बोला कि ट्रेड करो, जी, ठीक है? तो आपने ट्रेड कर दी। जी, तो आप जब लिखोगे दी उसकी रीज़न लिखोगे कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी, मेरे सेटअप पे ली थी या शबाइज़ भाई ने आज बोला था कि गोल्ड बाय जी, कर लो, हाँ, जी, ठीक वहाँ है? लिखें आप कि किस वजह से हाँ, ली किस थी वजह आपने से वो ट्रेड। तो हाँ, ये मेंशन करें कि आप वो ये क्यों चीज़ ले रहे लिखनी है हर हैं। चीज़ जी, कि फिर आपका जो ब्रेक इवन है वो हिट हुआ है तो हुँ, आपने लगाया था या स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया था या ख़त्म जी। कर दिया था, तो ये तो टूल है। लिखने की इस प्रैक्टिस से बेसिकली आपको आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ेशन होना शुरू होती है कि मैं अभी बिल्कुल, किस जज़्बात से गुज़र रहा हूँ। ये एक बेस्ट टूल है, ठीक है। जो जी, जितने भी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर्स हैं, शर्जील भाई ये बाकी सारे करते होंगे। जी, शुरू में नहीं करते, किसी को ठीक है। पता ही नहीं होता, जी, पहले कुछ अवेयरनेस भी नहीं थी, लेकिन आजकल अच्छा इसमें कुछ और भी टूल्स भी हैं जो आप बात कर रहे हो, कई तो अच्छा, लोग एक्सेल शीट में लिखते हैं, कई वैसे आपको वैसे रिटन में जी। भी लिखा जा सकता कुछ है। लोग रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं हुँ, अपने उस वक़्त के जज़्बात की वॉइस हाँ, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो जी, कई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी जी, शायद ऐसे हों जी, कि जो आपको पूरा एक एल्गोरिदम जी। बना के दे दें इस तरह। शर्जील भाई अगर ये बात करें क्या ये इमोशंस का ऊपर-नीचे होना, हुँ, हुँ। ये सिर्फ़ लॉस होने पे ही होता है आपकी ट्रेडिंग जब लॉस में हो तभी होता है या आपके ट्रेडिंग जब आप प्रॉफ़िट कर रहे हो तब भी आपके
फैसले जज्बात की बेस पे हो सकते हैं? अच्छा, मैं इसमें आपको बताऊँगा कि जो बिगिनर्स जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनके साथ ये बहुत सारा मसला है। ठीक है। प्रॉफ़िट में भी यही मसला है और लॉस में उसके ऑपोज़िट मसला चलता है। वो इस तरीके से कि समटाइम्स जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं और जैसे ही वो 10 पिप्स 20 पिप्स प्रॉफ़िट में जाना शुरू करती है, उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है कि अब ये मार्केट कहीं रिवर्स हो जाएगी और वो उसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो मार्केट उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट, वही पोज़ीशन उनकी बहुत अच्छी प्रॉफ़िट में चली जाती है। ठीक है। अच्छा, लॉस में क्या होता है कि वो समटाइम्स क्या करते हैं, जिस तरह अभी मोहसिन भाई ने भी कहा कि हम लोग शुरू में जो बिगनर्स होते हैं वो यही करते होते हैं कि जैसे ही वो लॉस स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, वो स्टॉप लॉस उठा के नीचे ले जाते जी। हैं कि मे बी मार्केट इस लेवल से ऊपर चली यहाँ से जाएगी रिवर्स हो और जाए। वो जी। नेगेटिव को जो है वो होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट में जो है उनको एक डर होता है कि मेरा प्रॉफिट ना चला जाए और वो बहुत छोटा, अगर हम लोग बिगनर्स जितने भी ट्रेडर्स हैं सबकी हिस्ट्री भी देखते हुए हैं तो उनमें यही चीज़ें होती हैं। उनकी मिस्टेक्स ये होती हैं कि वो प्रॉफिट जो है वो उन्होंने जल्दी होल्ड किया, उसको बुक किया होता है। अच्छा, लॉस को होल्ड करना हाँ, आसान है, लॉस को प्रॉफिट होल्ड नहीं किया जा प्रॉफिट नहीं सकता। होल्ड होता जी। और वो उसकी वजह यही है कि वो अपनी उनकी कोई एक स्ट्रेटजी नहीं होती, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट एक जगह पे कर रहे होते हैं। एक दिन एक करेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब एक ही स्ट्रेटजी को वो कंटिन्यू, वही स्ट्रेटजी उनको, और उसमें ये चीज़ होती है कि वही एक स्ट्रेटजी उनको प्रॉफिट भी देगी लॉस, लेकिन वो उनका एंड रिजल्ट्स नहीं देखते वीकली बेस्ड मंथली बेस्ड। सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो हाँ, स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं कि उनके अगर एक दिन में 3 भी स्टॉप लॉस उसी स्ट्रेटजी में और वही स्ट्रेटजी पूरे मंथ में उनको एक स्टॉप लॉस भी ना हिट होने दे, लेकिन उनका माइंडसेट इस तरह होता है कि वो बार-बार अपनी स्ट्रेटजीज़ को स्विच कर रहे होते हैं। तो मेरी यही है कि रिकमेंडेशंस कि कभी भी अपनी स्ट्रेटजीज़ को हमें चेंज नहीं करना अच्छा, चाहिए। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। अभी हम हुँ। साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं सारी ट्रेडर की, कि ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। जितने भी ट्रेडर हैं ना, उनको एक चीज़ पता होनी चाहिए शर्जील भाई, हुँ, कि मेरी साइकोलॉजी में मसला है या मेरी ट्रेडिंग में मसला है। बिल्कुल। एक बंदा जिसने ट्रेडिंग सीखी ही नहीं है जी। और वो ये ब्लेम कर रहा है अपने आप के ऊपर कि मुझे मेरी साइकोलॉजी में मसला है इसीलिए मैं लॉस कर रहा हूँ। तो आपको जी। पता होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग आती है, उसके बाद आप अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करें। एग्जैक्टली, साइकोलॉजी तभी स्ट्रांग होगी जब एक मेथड पे वो ट्रेड कर रहे होंगे। जी। साइकोलॉजी तभी नहीं डेवलप हो पाती क्योंकि वो एक मेथड को फॉलो ही नहीं करेंगे जी। और वो उनकी साइकोलॉजी हो डेवलप ही नहीं हो पाएगी और वो इतनी वीक होती जाएगी कि वो कहेंगे शायद ये जो चीज़ है ये है ही ख़राब, ट्रेडिंग जो है वो है ही ट्रेडिंग ख़राब। जी। साइकोलॉजिकली तो स्ट्रांग है, तभी तो डेली लॉस तो करने के बावजूद आप मार्केट में जैसे बैठे हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर इस बात पे तो डेफिनेटली काहिल हैं कि ट्रेडिंग में जितना चार्ट्स या चार्ट्स की एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस अहम है, उतनी ही इमोशनल कंट्रोल अहम है। इसको हम ये नहीं कह सकते ये एक साइड चीज़ है या इसका इतना रोल नहीं है। आप बिल्कुल, एग्री करेंगे इससे? मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। जितनी आपका ट्रेडिंग जिसको कहते हैं ना, ट्रेडिंग स्किल्स आपके जी। अच्छे होंगे, उसके साथ-साथ आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, आपका अपनी माइंडसेट को जिसको कहते हैं कि ट्रेडर माइंडसेट के साथ बैठना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ट्रेडिंग के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जी। ठीक है, तो आप उसके ऊपर 30% 40% अकाउंट का लगा दें। मैं देखता हूँ आपकी अगली ट्रेड किस तरीके से होती है। जी। चाहे आप इसमें जितना मर्ज़ी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, जितने मर्ज़ी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टेक्निकल है ना, हुँ। वो 10% काम करता है, अच्छा। जो चार्ट्स हैं। अच्छा। 90% जो है ना वो आपका माइंडसेट है कि माइंडसेट आप उस पे किस तरह से एंटर कर रहे हो, जी। और 90% ये काम करता है। जितना आप इसमें ज़्यादा स्ट्रांग होंगे ना, क्योंकि अगर आप इसमें एक्सपीरियंस भी करें, अगर आप सिर्फ सिक्का उछाल के भी ट्रेड करेंगे ना, जी। देन भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं अगर जी। आपकी वो मतलब स्ट्रांग है। जी। आप स्टॉप लॉस, आपकी जो स्ट्रेटजी है, जितना स्टॉप लॉस है उतना ही आपने टीपी रखा हुआ है, वो चीज़ें आप कंट्रोल करते हो, कब आप एंटर हो रहे हो, वो सारा कुछ है। जी। तो 90% ये काम करती है। ठीक है। हाँ, तो अगर मोहसिन भाई उसके बाद 90 ना करो, थोड़ा कम चलिए 80 कर कर लें। लें। नहीं, तो इससे उनके भी लिए कम करें। उनके लिए इससे शायद मैं रीज़न 90 है। आपको बताऊँ जी, कि ये 80 जितनी कर चीज़ें हैं ना, हुँ। स्ट्रैटेजीज़ हो गई, हुँ। ठीक है ना, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया और साइकोलॉजी हो गई। ये सारी ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक चीज़ भी अगर आपकी मिस है ना, आप ट्रेडर नहीं हैं। जुड़े हुए, ठीक लेकिन है? लेकिन अगर आपकी आपको स्ट्रेटजी, टेक्निकल नहीं आता, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तब भी आप ट्रेडिंग नहीं सर कर सकते। आपकी स्ट्रेटजी चाहे स्ट्रांग भी होगी, लेकिन आप डिसीजन बार-बार गलत कर रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग में चले जाते हो। ये तो आप साइकोलॉजी का वो में मसला है ना। हाँ, तो वही ना, साइकोलॉजी का मसला है, आप वो तो करते हैं। इमोशन इंटरलिंक्ड आपकी है सारी साइकोलॉजी, चीज़ें, हाँ, सारी बेसिकली आई इंटरलिंक्ड थिंक है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाँ। या क्या है। हुँ। लेकिन इमोशनली ऐसा है कि अगर आपने बहुत अच्छा कोर्स किया है या आपने बहुत अरसे से हुँ। सीख रहे हैं ट्रेडिंग, हुँ, हुँ। वो आपकी सारी ट्रेडिंग, सारा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस किसी एक इमोशन, किसी एक डिसीजन की वजह से सब ज़रूर। ज़ाया हो सकता है, राइट? सही। कोई एक ऐसा स्किल बताएं कि जिस पे हर अंडररेटेड स्किल कह लें, जिस पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते, जिस पे
हर ट्रेडर को काम करना चाहिए। इमोशनल स्किल की बात करें, कोई एक ऐसी इमोशनल चीज़। आप बता जी, चुके हैं ऑलरेडी। जी। देखें, शर्जील भाई। फेल होना जो है ना, आप इसको आप कंटिन्यू करेंगे? जी कंटिन्यू देखिए, करें। मैं कहता हूँ फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, जी, ठीक है? अगर आपको अपने फेलियर का रीज़न पता नहीं है ना, ठीक है? ये खतरे का है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम पता है ना, तो आप उसको रेक्टिफ़ाई करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, हुँ, ठीक है? अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पता चलती है, अंडररेटेड क्या चीज़ है, ये लॉग बुक है। ठीक है। जब तक आप लॉग बुक नहीं जी, लिखते, आपको नहीं पता लगता कि यार मैंने ये गलतियाँ की हैं, मैंने फलाँ बंदे का सिग्नल फ़ॉलो करता रहा हूँ, पिछले 1 महीने के अंदर 11 सिग्नल इसने दिए हैं, 11 के अंदर से 7 में तो इधर ही जी, लॉस कर गया हूँ मैं। अच्छा, इसके तो 11 के 11 चले हैं, इसमें तो प्रॉफ़िट आया है, बट बीच में जो मैंने 20 ट्रेडें अपनी की हैं, उसके अंदर लॉस जी, करके चला गया हूँ। मैं फलाँ बंदे को फ़ॉलो कर रहा था, कुछ भी है, वो आपने लिखा होगा ना, आपने क्या करना है, सिर्फ़ अपनी लॉग बुक के अंदर से उस चीज़ को निकाल देना है, अगली तैयारी पकड़नी है। तो सही। फेल्योर बुरा नहीं है, रीज़न पता हो रीज़न अगर आपको तो। अगर रीज़न नहीं पता, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू। ठीक है। अपने ट्रेडर्स के लिए जो भी नए आ रहे हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा फाइनल एडवाइस बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स हैं वो शायद उन्होंने ये बातें पहले भी सुनी हो जो हम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो अभी तक इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो शायद इसी वजह से अच्छे एनालिसिस, अच्छा नॉलेज, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन रहे। हुँ, हुँ। तो फाइनल एडवाइस मोहसिन भाई आप अपने जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको क्या देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें मैं जो ना वो मोस्टली कहता भी हूँ, मेरे साथ क्योंकि ये चीज़ हुई है, तो वही चीज़ मैं ज़ाहिर है बाकियों को मना करता हूँ कि एक तो आप ऐसी अमाउंट पे ट्रेड ना करें जो आप किसी से लेके कर रहे हो। कोई लोन आपने ले लिया है जी, या फिर आप किसी दोस्त के जो है ना वो आप या इस तरह से किसी भी बंदे से इन्वेस्टमेंट करवा गए या जो भी है। जी, तो आप ये समझ लो कुछ अरसा आपने डेमो पे प्रैक्टिस की है और आप ये समझना शुरू हो गए हो कि यार अब मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, तो अवैस भाई से पैसे लेता हूँ और उसको डबल करके तो आधे मैं रख लूँगा, आधे उनको वापस कर दूँगा। तो ये चीज़ जो है ना, मैं ये कहूँगा कि ये सबसे वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर ऐसे लोग आते हैं हमें मैसेजेस भी करते हैं जिनकी इक्विटी बिल्कुल वो छोटी इक्विटी से स्टार्ट करते हैं और वो भी उन्होंने कहीं से लेके और लेके स्टार्ट की होती है। बाद में मैसेज बिल्कुल। करते हैं यार ये मैंने बिल पे करना था या इस तरह की चीज़ें थी। आई थिंक ये जो 3 तो चीज़ें हैं जैसे आप डेमो अकाउंट, हुँ, उसके अलावा आपकी अपनी इक्विटी या किसी की बिल्कुल। इक्विटी, इन तीनों में माइंडसेट आपका डिफरेंट होता है, राइट? एग्ज़ैक्टली, तीनों में इमोशंस आपके डिफरेंट होंगे। लेकिन डिफरेंट होते हैं। इसमें और भी है ना कि अगर आपके पास ट्रेडिंग के अंदर जैसे है कि आप अगर ऐसी अमाउंट पे ट्रेड कर रहे हो जिसके मंथ के एंड पे आपने बिल पे करना है ये वो सारी चीज़ें करनी है और आपके पास है सिर्फ आपने $100 इन्वेस्ट किया हुआ, हुँ, खर्चा आप निकालना चाह रहे हैं $1000 का, जी, हुँ, ठीक है? तो वो तो फिर नहीं है। हुँ, आप इसका प्रॉपर जो है उस टाइम तक डेमो पे जी, ट्रेड करें जी, और ये सारी चीज़ें आप पहले मैनेज करें, देखें और अपने आप को उस अमाउंट टेस्ट के साथ करें। स्टार्ट करें जी, जो बिल्कुल आपको जैसे पहले भी बात की है एक नेचुरल जो है ना वो रखे। जी। प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ भी होता है उस वो आपकी उतना लाइफ़ को अफ़ेक्ट उतने ना से करे। ट्रेड करें जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि राइट? इसके अंदर जो है ना मैं स्टार्ट में मैंने ये गलती की थी। मुझे एक बस ऐसे किसी ने बताया तो मैंने ट्रेडिंग जैसे स्टार्ट की, तो मैं 2 साल तकरीबन चारपाई पे रहा हूँ। अच्छा, मैं उठ नहीं सकता था, सिर्फ़ वो इतना वो क्योंकि अमाउंट मेरी अपनी थी नहीं। जी, और ये कि इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ कभी भी आप ना करें और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ जी, किया। हाँ, मतलब और इसी में मैं थोड़ा-सी एक चीज़ ऐड कर दूँगा कि हम लोग जो है मोस्टली ट्रेडर्स को देखते हैं जो बिगिनर्स हैं, जो ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा ऑफ़नली कर रहे होते हैं। वो ये चीज़ करते हैं कि वो डेमो में बहुत बड़ी जो है ना बैलेंस इक्विटी के साथ वो ट्रेड शुरू कर देंगे, $1 लाख से शुरू करते जी, हैं और रियल में शायद उन्होंने 100 से स्टार्ट करना हो या $500 से स्टार्ट करना हो। तो उनके माइंडसेट में वो लॉट्स जो बड़ी स्टैंडर्ड लॉट्स ओपन कर रहे होते हैं, उनके माइंड में वो चीज़ चल रही होती है कि हम लोग शायद इसमें भी इतने और उसमें होता ये है कि उनको बैक एंड पे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप डेमो पे तो वो आपको फ्लूक लग जाएगा एक दफ़ा, जी, दूसरी दफ़ा, जी, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है और डेमो पे इमोशंस भी नहीं है ना। इमोशंस भी नहीं है। आपका अकाउंट वापस आप हुआ फिर 10 डिपॉज़िट दफ़ा कर लो। अकाउंट ज़ीरो कर देंगे, आपको इमोशंस ही नहीं होंगे, लेकिन रियल में अगर $100 भी लॉस करेंगे तो वो आपको इमोशन ट्रिगर करेगी। जी, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ ट्रिगर करेगी। तो इसीलिए कि जब आपने एक तो कोई पहले प्रॉपर नॉलेज लें इसकी।
नॉलेज के साथ उसकी पहले बैक टेस्टिंग या प्रैक्टिस ज़रूर करें। बेशक आप डेमो पे, लेकिन उतनी इक्विटी से स्टार्ट करें जितना आप रियल से, और बिल्कुल। रियल में भी उस अमाउंट से जो कि यू आर ईज़ी टू लूज़। ऐसा ना हो कि आपने किसी से अमाउंट ले ली है, या आपके पास उतने ही पैसे पड़े हुए हैं कि बस वो आपने सारी कश्तियाँ जला के और वही $100-200 उसी पे से डिपेंड उसी पे आपकी आपने लाइफ डिपेंड उसी पे करना है। डिपेंड ऐसे नहीं करेगी। होना चाहिए, जी, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा मनी है। ठीक है? एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया है आपका, और वो उस इनकम से आप स्टार्ट करें जो कि आपको लॉस होने पे इमोशनली वो आपको ट्रिगर ना जी, कर सके ज़्यादा। जी। मेरी तो ये एडवाइस है। शिवाज़ भाई? मैं जो नए ट्रेडर इस फील्ड के अंदर आते हैं, ख़ास तौर पे यूथ, जी, ठीक है? ये स्पेशली मैं कहूँगा कि ये वाला पार्ट ना आपने अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना है। जो भी अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएँ, ठीक है? मोहसिन भाई ने बहुत अच्छी बात की कि आपको जो कैपिटल है, वो किसी से लेके ट्रेड नहीं करनी। जी। शर्जील भाई ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं कि सीख के करनी है। बिना सीखे तो आपने करनी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जितना भी नया ट्रेडर आता है ना, ये छुप के ट्रेड करता है। जितना भी नया ट्रेडर आता है, ना इसके अब्बू को पता है, ठीक है? अगर कोई लड़की कर रही है तो उसके भी वालिदैन को नहीं पता। आप एक दफ़ा अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के अंदर लेकर ना, उनको कहें कि जी ये एक फ़ील्ड है, प्रॉपर फ़ील्ड है। इसके अंदर प्रॉपर लर्निंग है। जो लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। एक दफ़ा अपनी फैमिली को ना, जो आपके बड़े हैं, जी, उनको साथ उनको लेकर चलें। क्यों? कॉन्फिडेंस मिले। आप स्कूल में थे, आप कॉलेज के अंदर थे, आप यूनिवर्सिटी के अंदर थे। हुँ, वो इतनी मुश्किल सब्जेक्ट्स आपने पढ़ के उसको पास आउट किया। क्यों पास आउट किया है? क्योंकि आपके पेरेंट्स का उसके ऊपर क्या था? चेक एंड बैलेंस था, जी, ठीक है? उनको पता था। आज आप लॉस करके, मार्क माय वर्ड्स, बाथरूम में बैठ के रो रहे हैं, जी, कुछ नहीं मिलना आपको इससे। इसके बजाय अपने बाप को, अपनी माँ को, या जो भी आपके घर का बड़ा है, उसको एग्री करें और कहें कि मैं अब्बू ये ट्रेड कर रहा हूँ, मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने हर चीज़ सिखाई है, हर जगह पे सपोर्ट किया है। जी। तो एट लीस्ट मुझे सपोर्ट करें और मेरा चेक एंड बैलेंस रखें। आई थिंक बड़े एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट पे भी आपने बात की है कि हम अक्सर इस चीज़ को छुपाते हैं घर वालों से, और ख़ास तौर पे जब लॉस हो जाए तो फिर तो हम हर किसी से हर छुपाते किसी हैं, से फिर छुपा, तो अपने आप से वो इंसान क्योंकि मैं छुपता खुद काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे है। इस चीज़ का आइडिया है कि रोती हुई कॉलें आएँगी जी, आपके पास। मैं बाथरूम में बैठ के रो रहा हूँ, मैं या वहाँ बैठ के रो रही हूँ। आपके रोने से आपका लॉस रिकवर नहीं जी। होगा। हुँ। आई थिंक उसी लॉस को आपको जैसे हमने पहले बात की थी कि अपना माइंड रीसेट करें और फिर नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए अगर गलती की है तो उसको सीखें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया थैंक यू। अपना टाइम देने के लिए और अपने इम्पोर्टेंट जो आपकी ट्रेडर की जर्नी है उसको उसको बताने के लिए, और कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि किताबों में या कोर्सेज़ में नहीं मिलती, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए और जो यंग या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनके लिए आज का ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। याद रखिए कि आपका चार्ट्स की कैंडल्स और एनालिसिस जितने ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही आपकी इमोशनल साइड है। इसको कभी इग्नोर ना करें। नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, सही ट्रेड करें और स्मार्ट ट्रेड करें। थैंक यू सो मच।